पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इसमें थैंक्स क्या, पारो मेरी बेटी जैसी ही है। उसने अपने डैड से हेल्प मांगी थी तो डैड को तो आना ही था। लेकिन इतनी रात को मिस्टर ओबरॉय जग क्यों रहे? सब ठीक तो होगा ना? कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी है? फिर भी थैंक्स तो बनता ही है। वैसे आप अभी तक जाग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? नो, सब ठीक है। बस एक सपना आ गया था और नींद खुल गई। और आप क्यों जगी हुई हैं? सब ठीक है ना वहाँ? रंजीत तो जेल में ही है ना? रंजीत जेल में ही, सब ठीक है। मुझे भी एक सपना आया था तो नींद खुल गई। टीचर को भी सपना आया, मुझे भी सपना आया। ऐसा क्यों? वो भी एक ही टाइम पर? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर ओबरॉय को भी सपना आया और उनकी नींद खुल गई। मुझे भी सपना आया। कहीं हम दोनों को एक ही सपना तो नहीं आया? मैं पूछूं इनसे? मैं पूछूं क्या मिस्टर ओबरॉय से कि क्या सपना देखा उन्होंने? पूछ ही लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो एक बात पूछूं? हम दोनों को एक ही टाइम पर सपना आया, ये कोई संजोग है या कोई संकेत? वैसे आपने क्या देखा सपने में? मैंने देखा रंजीत ने मुझे आपकी तरफ ढकेल दिया और फिर मुझे जोर से डंडा मारा गया। व्हाट? मुझे भी यही सपना है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों ने सेम सपना सेम मोमेंट देखा। चलिए जाने दीजिए, जो बुरा होना था वो टल गया। आपने बचा लिया हमें, अब सब भूल जाते हैं। गुड नाइट। आप आराम से सो जाइए और अगर सपने देखें ना तो अच्छा सपना देखना। यूट्यूब, आप भी पीसफुली सो जाइए। किसी भी बात की तकलीफ हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, बता दीजिएगा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। हम दोनों को एक जैसे सपना कैसे आ सकता है, और वो भी एक साथ? क्या संजोग है या सच में कोई संकेत है? सच में कोई संकेत है क्या, या ऐसे ही बस एक जैसा सपना आ गया एक टाइम पर? पता नहीं, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। पता नहीं क्या चाहिए पारो को, पता नहीं क्या मांगती रहती है आपसे, पर उसे जो भी चाहिए प्लीज दे दीजिए। उसकी मन्नत पूरी करना भगवान जी। आई प्रॉमिस, आपको और आपकी माँ को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। लव यू डैड। डैड, मुझे ना आपके जैसे ही डैड चाहिए। पारो डैड को बहुत मिस करती है। मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे पारो की डैड की कमी पूरी हो जाए। आई विश मैं पारो को यहाँ ला पाता तो पारो डैड से भी मिल लेती और मैं पारो के लिए डैड ढूंढ कर भी दे पाता, और लक्ष्मी टीचर भी यहाँ सेफ रहती। उन्हें कोई रंजीत वंजीत परेशान नहीं करता। बट ऐसा क्या करूं कि पारो और टीचर को मैं यहाँ ला सकूं? क्या करूं? पारो से कितना अटैच हो गया हूं मैं। वो थोड़े दिन स्कूल के प्रोग्राम के लिए आई, मुझे एक बेटी मिल गई जो मेरी विश थी। पारो ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, पर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये अभिमंत्रित रक्षा कवच है, इसे ऋषि को बांध दीजिएगा। ये ऋषि के लिए रक्षा कवच का काम करेगा। पंडित जी, इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? मतलब क्या ये काफी होगा? फिलहाल के लिए ठीक है, दूसरा उपाय भी मैं आपको जल्द ही दूंगा। जी धन्यवाद पंडित जी। बस एक बार ये रक्षा कवच हम ऋषि को पहना दें तो कोई मुसीबत नहीं आएगी उस पर, और ऋषि हर एक बुरी नज़र से भी बच जाएगा।
उस मनहूस लक्ष्मी की तरह कभी कोई मुसीबत उससे नहीं मिलेगी। मिल गया मुझे रास्ता। पारो और टीचर को यहाँ शहर में परमानेंट कैसे शिफ्ट करना है, उसका रास्ता मिल गया। परफेक्ट। क्या बात है ऋषि ब्रो, क्या दिमाग चलता है तेरा, शाबाश, वेरी गुड। ऋषि भाई, क्या बात है यार, अकेले में मुस्कुरा रहे हो? ये तो ऐसा लग रहा है देखे हुए कितना टाइम हो गया। मतलब लोगों के सामने ऐसे स्माइल कर लेते हो आप थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए, और अकेले में खड़े होकर स्माइल तो बहुत टाइम बाद कर रहे हो। गुड, अच्छा लग रहा है देख के, शाबाशी भी दे रहे हो। क्या ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ऋषि को देख रहा हूँ। ऋषि भाई बहुत बढ़िया, पर बात क्या है? देख, तू जानता है रोहन मेरी लाइफ है, लेकिन उस लाइफ में खुशियां पारो ने डाली हैं। बस पारो को इमेजिन करके स्माइल कर रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। शाबाशी अभी मत दे। एक काम मैं सोच रहा हूँ, अगर वो पूरा हो गया ना तो उसके बाद शाबाशी दे देना। अब क्या काम बचा? एक काम है, बहुत जरूरी काम है, इम्पोर्टेंट। क्या जरूरी काम बचा ऋषि भाई? पारो और लक्ष्मी टीचर को यहाँ लाना है। यहाँ मतलब? यहाँ शहर में, घर में नहीं। अरे वाह, इस बात के तो आप मुझसे अभी से शाबाशी ले रहे अरे हैं ऋषि अभी भाई। से शाबाशी क्यों दे रहा है? क्योंकि ऋषि भाई मैंने आपको बहुत दिनों बाद ऐसे मुस्कुराते हुए देखा, ऐसे स्माइल कर रहे थे यार, और मैं चाहता हूँ कि ये मुस्कान हमेशा बनी रहे आपके चेहरे पर। तो इसलिए पारो को लेकर आओ, और इस बात के लिए मुझसे अभी से शाबाशी ले लो। और ये शाबाशी इसलिए भी है ताकि आपके ऊपर प्रेशर बने कि आप पारो को लेकर आओ, और आपको ये काम किसी भी कीमत पर करना है ऋषि भाई। पक्का? पक्का। हेलो, नमस्ते चाची। अरे नमस्ते वमस्ते छोड़, तू पहले मुझे ये टेल कर, पारो इज हाउ, कैसी है वो, ठीक तो है ना पारो? पारो, हाँ ठीक है। चाची ऐसे क्यों पूछ रही हैं? यहाँ जो हुआ इन्हें कैसे पता चला? और वो मेरी सहेली है ना गाँव की, वो मुझे टेल रही थी कि पारो का किडनैप हो गया था और तुझे भी पिकिंग कर लिया था उन्होंने। हाँ, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जी जी चाची, हम लोग ठीक हैं, दोनों ठीक हैं। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। और एक बात टेल कर मुझे, वो मेरी सहेली है ना, वो मुझे टेल रही थी कि जिसे तुम दोनों को बचाया वो कोई शहरी है। कौन है ये शहरी लड़का? वो रोहन आया था ना अभी यहाँ, उसके डैड है मिस्टर ओबरॉय। क्या ओबेरॉय? ये ओबेरॉय कौन है? अरे रब्बा, कहीं ये ऋषि ओबेरॉय तो नहीं है? ये कोई और है, बताया था ना पहले भी आपको। अरे हाँ हाँ, तूने बताया था। अरे लेकिन किसी पराये के लिए अपनी जान डेंजर में, ऐसा तो कोई फरिश्ता ही कर सकता है, और इस दुनिया में फरिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अंडरस्टैंडिंग? मुश्किल है चाची, पर नामुमकिन नहीं। वो सच में हमारे लिए फरिश्ता ही। अरे हाँ, लेकिन एक पल को तो मैं भी ऐसे थिंकिंग करने लग गई थी कि अपनी जान ऐसे डेंजर में कौन डालेगा? कहीं ये वही ऋषि ओबेरॉय तो नहीं है जिससे तुझे अपनी जिंदगी से ऐसे गेट आउट कर दिया था, और तू भी तो उसके सामने नहीं आना चाहती? नहीं, ये ऋषि नहीं है। अरे चलो ठीक है, ऋषि नहीं है तो छोड़ दो। और बता, सब ठीक तो है ना वहाँ पर? हाँ जी चाची, यहाँ सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। चिंता? अरे कैसे चिंता ना करूं, चिंता तो होगी ना। तुम लोग तो हर बात छुपाते हो मुझसे, इतनी बड़ी बात होगी फिर भी मुझे नहीं बताया। ये तो अच्छा हुआ कि गांव में कुछ लोग मुझे जानता है, वरना तुम लोगों ने तो मुझे पराया बना दिया था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।